हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूं कि नहीं। गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, गुड इवनिंग। अब देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब जरा देखो। ठीक है, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। तो भाइयों, बात ऐसी है, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था। ठीक है, नमस्ते बेटा, नमस्ते। और मुझे जो है उसी के रिगार्डिंग बेटा हर सारी है। हाँ, फिनोल नहीं, अभी एक दो चीजें और रह रही हैं और टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कराया था भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था। ठीक है, हाँ, पुराने हर सर आ गए, अब ओल्ड हर सर आ गए। ठीक है भाई, अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो भाई, क्या कहा था मैंने आपको बताया था। सुनो मेरी बात। हाँ, अब मेरी बात सुनो। कमेंट में 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ाई पर फोकस कर सको। अब मेरी बात पर ध्यान देना। क्या है भाई, बात ऐसी है, हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, और मुझे बताइए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया था कि नहीं हो गया था, यस और नो। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया था बेटा, यस और नो। मैं आप लोगों को बस रिवीजन करवा रहा हूं, 2 मिनट का रिवीजन ये था, जरा देखो। ठीक है भाई, अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और मैं यहां पर क्या ले रहा हूं बेटा, या तो लेता हूं पीसीसी, और या लेता हूं पीडीसी, और या फिर लेता हूं और जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, ये 3 रिएजेंट में से कोई भी हो बेटा, जोन्स रिएजेंट हो, पीसीसी हो, पीडीसी हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करते थे बेटा जी, एल्डिहाइड में। किसमें, एल्डिहाइड में। आपको याद होगा ये बात। दूसरी बात आपको मैंने ये भी लिखवाई थी, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, और मेरे पास सेम रिएजेंट है बेटा, पीसीसी और पीडीसी और जोन्स रिएजेंट, और जोन्स रिएजेंट, तो हमारे पास ये कीटोन में कन्वर्ट होता था बेटा, याद होगा आप लोगों को। और आप लोगों को यह भी याद होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल अगर मेरे पास होगा, 3 डिग्री अल्कोहल अगर मेरे पास होगा बेटा, ठीक है, तो यहां पर लिखा होगा क्या भाई, पीसीसी और पीडीसी और जोन्स रिएजेंट, और जोन्स रिएजेंट। ठीक है, जोन्स रिएजेंट, तो यहां पर हम कहेंगे नो ऑक्सीडेशन या नो रिएक्शन, कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाता। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर मेरे पास यहां पर मैं रिएजेंट लेता हूं क्या भाई, पीसीसी और पीडीसी और जोन्स रिएजेंट, और जोन्स रिएजेंट, तो हम कहेंगे भाई नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड, नो इफेक्ट, डबल बॉन्ड पर या ट्रिपल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताइए आप लोगों को यह बात याद है या नहीं है, यस और नो। यह बात क्लियर हो गई थी लास्ट वाली क्लास में, बोलिए यस और नो, हाँ या ना। यस, बहुत बढ़िया। अरे बियर्ड गायब हो गई बेटा, हम भी तो चाहते हैं कभी कभी हम भी अपना फेस देख लें, तो देख ही नहीं पा रहे थे बहुत दिन से, बियर्ड बहुत ज्यादा थी। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये याद है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात है। अब जरा देखो दूसरी चीज, दूसरी चीज देखो बेटा, दूसरी चीज मैंने आपको क्या लिखवाया था, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को यह लिखवाया था, आपको खुद बताना है। अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और मैं यहां पर मेटल लेता हूं कॉपर, वो भी 300 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूं बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल,
और मैंने ये लिया भाई कॉपर मेटल 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, और 3 डिग्री एल्कोहल लिया मैंने, ठीक है। और यहां पर भाई मैंने लिया क्या, कॉपर मेटल और 300 डिग्री सेल्सियस लिया। आप मुझे बताइए तीनों रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, तीनों रिएक्शन में क्या क्या बनेगा। यह आप लोगों को मैं एक तरीके से पिक्चर परफेक्ट वाला सिस्टम बन रहा तुम्हारा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बीएड हटवा दिए तो चुमा बली लग रहे हो आप। यस, अब देखो भाई ये बनेगा एल्डिहाइड, ये बनेगा एल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात। ये बनेगा बेटा कीटोन, बिल्कुल सही बात। और यहां पर बनेगी ओलिफिन। ओलिफिन्स मतलब समझते हो क्या होता है, ओलिफिन्स मतलब एल्कीन्स, एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात, एल्कीन्स, बिल्कुल सही बात, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो भाई ये बात भी समझ में आ गई आप लोगों को। आप लोगों को एक बात बताया था मैंने, अगर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड ये H डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2COH होगा, ठीक है, ऐसा है। और मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा, हॉट लिखा है, कोल्ड नहीं, हॉट KMnO4 इन बेसिक मीडियम। क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए फुल स्पीड के साथ, क्या होना चाहिए भाई। आगे करिए भाई। लिख लिया यहां तक। अब देखता हूं भाई कुछ है, एक दो चार क्वेश्चन तुम्हारे उसमें है कि नहीं। एक मिनट देना भाई, एक मिनट देना, एक बार मैं सिलेबस चेक कर लूं। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। अच्छा ये हो गया था सारा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। ये वाली लास्ट क्लास में करवा दिया था मैंने, याद आ गया मेरे को कि भाई आप लोगों को याद होगा कि डबल बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे, और डबल बॉन्ड जब देखो, सॉरी ये तो मैंने गलती लिख दिया बेटा, COH नहीं होना था यहां पर, CH2OH था। तो 1 डिग्री अल्कोहल तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, एल्डिहाइड में, गलत हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा बेटा जी, एल्डिहाइड में। और हमें यह भी पता है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा देगा किस में बेटा, बोलो, फर्दर ऑक्सीडाइज करा देगा किस में। आप कहोगे सर ये फर्दर ऑक्सीडाइज करा देगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम टू सेम, जब यहां पर हमारे पास CH है और जब आप ऑक्सीडेशन करोगे डबल बॉन्ड का, तो एक ऑक्सीजन इधर जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो यहां पर भी एल्डिहाइड बनेगा, यहां पर भी एल्डिहाइड बनेगा। और ये एल्डिहाइड जब फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, बीच में CH2, ये वाला सेम रहेगा। ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और यहां पर जो एल्डिहाइड होगा बेटा ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा COOH, और प्लस के यहां पर देखो भाई 2 कार्बन का एल्डिहाइड जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फिर से एसिड बनाएगा, तो यहां पर बनेगा बेटा एसिटिक एसिड CH3COOH। किसको ये बात पता है बेटा, किसको ये बात पता है, हाँ या ना। ठीक है, आई होप सभी को ये बात पता थी, सभी का सही होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। लास्ट वाली क्लास में इतना समझाया था, बिल्कुल सही बात है।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट क्लास में कोई भी ऐसा अल्कोहल या कोई भी ऐसी एल्कीन नहीं लिया था जिसमें फॉर्मल्डिहाइड बने। एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, नोट पॉइंट, इफ formic acid is formed as an oxidation product, ठीक है भाई, in presence of hot KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, आप लोगों ने रिडॉक्स चैप्टर में 11वीं में कभी सर ने पढ़ाया होगा, सुनाया होगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मैंने बताया था लास्ट ईयर बच्चों को कि जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड, ये बेटा थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होता है तो ये गर्म होने के बाद पता क्या करता है, गर्म होने के बाद क्या करता है, ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा अपने अंदर से और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन जाएगा इस तरीके से, जैसे आप थोड़ा सा गर्म करोगे। अब आपको ये बात पता होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और ऑक्सीजन की -2। आप लोगों को पता होगा अगर हमारे पास उसी रिएक्शन मिक्सचर में KMnO4 मौजूद है तो KMnO4 कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो जहां CO है उसको लिख देना CO2 क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गई और वाटर का कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एक बात ध्यान रख लेना, जहां पर आपको फॉर्मिक एसिड HCOH बनता हुआ दिखेगा, वहां उसकी प्लेस पर CO2 प्लस H2O मेंशन करना है, बस बात यह है और कोई बात नहीं है। ये लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को पता थी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं याद दिला दूं बेटा, आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा, अगर तुम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। अब देखो भाई, जब आप ये नोट कर लोगे तो मुझे बता देना नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, भाइयों। ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जब आप नोट कर लोगे बता देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब देखो बेटा आगे मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों से गलती ना हो। जैसे मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर लिखा है OH, ठीक है? और CH2 और यहां पर लिखा है बेटा क्या हमारे पास CH2OH। ध्यान रखना है, पहले बहुत ध्यान से रखना है, समझना है मेरी बात में क्या क्या बोलने वाला हूं। कोल्ड नहीं है, सॉरी, होट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, होट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ये है बेटा। जब आप होट KMnO4 बेसिक मीडियम लोगे तो आपको यह बात पता है कि आपको पाई बॉन्ड के साथ क्या करना है। आपको यह भी पता है कि चलो अगर पाई बॉन्ड के साथ कुछ करना हो
और हम यहां पर देखें कि यहां पर ऑक्सीजन लगेगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इधर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा यानी HOOC। ये कार्बन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। अब हमें पता है कि अगर हमें 2 डिग्री का क्या करना हो बेटा जी, ऑक्सीडेशन करना हो, तो पहले किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो मैंने इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे CH2, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुश्किल है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है, तो मैंने इसको तोड़ा नहीं आगे। देखो CH2 सेम रखा, अब CH2OH है। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो यहां पर आ जाएगा COOH। अब हम एक चीज और भूल रहे हैं, वो क्या कि सर इस एक कार्बन का क्या करें। देखो पहले इस एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और एक कार्बन के एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। तो जहां पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आएगा वहां पर आप क्या करोगे बेटा, CO2 प्लस H2O लिख दोगे। तो ये रिएक्शन का बेटा जी फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा बेटा। ठीक है, बैक स्लाइड कर रहा हूं बेटा, बैक स्लाइड कर रहा हूं, लो बैक स्लाइड में भी लिख लो फटाफट, फटाफट करो भाई फटाफट। डन डन। अब मैं इस पर ही आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, ठीक है। वापस देखिए, वापस देखिए, रिपीट की बात नहीं है, ये एक रिएक्शन हो गई हमारे पास पूरी, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ये रिएक्शन हो गई पूरी। भाई देखो यार, नोट पॉइंट लिखवाया क्या है मैं आपको बता दूं, नोट पॉइंट क्या है ये जरा देखो। 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा और आप लोगों ने क्या लिया है भाई, हॉट KMnO4 बेसिक मीडियम, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में, ऐसे समझना, दिमाग में सोचना है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ बेटा तो मैंने और सेम रिएजेंट लिया, देखो ध्यान से, हॉट KMnO4। आप लिखा करो भाई, आप लोग सुनने से ज्यादा लिखा भी करो, ठीक है। हॉट KMnO4 बेसिक मीडियम, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, पहले सोचो, कीटोन में, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है, तो आखिर में भी हम क्या करेंगे बेटा, कीटोन ही लिखेंगे यहां पर, ठीक है। कीटोन में भी क्या लिखेंगे बेटा, हम कीटोन ही लिखेंगे। अब मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, और मैंने यहां पर क्या लिया है, हॉट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो यहां पर लिख देना नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। अब देखो इसी रिएक्शन का एक और नोट पॉइंट, अगर हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CHR इस तरीके से आ गया, और यहां पर आप लोगों ने लिखा हुआ है हॉट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सोचो कि जब पाई बॉन्ड टूटा होगा, एक ऑक्सीजन इसको देना, एक ऑक्सीजन इसको देना, अपने दिमाग में सोचना है। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा एल्डिहाइड, और इधर भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एसिड। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, RCOOH के 2 मॉलिक्यूल, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, एसिड बनाना है।
लेकिन हां एक बात ध्यान रखना मेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई है, क्या? यदि बनता हुआ एसिड फॉर्मिक एसिड है, ये सोचो अगर बनता हुआ एसिड फॉर्मिक एसिड है तो आपको उसके स्थान पर CO2 और H2O लिखना है, बस CO2 और H2O लिखना है, CO2 और H2O लिखना है और कुछ नहीं, CO2 और H2O लिखना है बेटा और कुछ नहीं। नहीं, एलिमिनेशन जब हम करते हैं ना बेटा, हॉट KMnO4 के साथ नहीं होगा, हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होता है इन किसकी प्रेजेंस में? मेटल की प्रेजेंस में, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, उनकी प्रेजेंस में। बिल्कुल सही बात। सोचना है, सब कुछ सोचते हुए चलना है। अब हमें ध्यान रखना है, अब हमें ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये मत कहना कि तुम्हें पता है मैंने आज जितना भी लिखवाया है ना, कम से कम इसमें से भी तुम्हें टेस्ट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां तक मुझे लगता है कि जितना मैंने आज पढ़ाया है ये 4-5 स्लाइड में, इसमें से एक क्वेश्चन तो अभी भी टेस्ट में होगा पक्का। देखो फिनोल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फिनोल आज मैं स्टार्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है जो मैंने देखा कि वो आनी चाहिए, कभी कभी नीट के पेपर में आती है, कभी कभी टेस्टों में आती है। तो आज मैं जो है ना एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा जिसका नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ाऊंगा आज मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। जेई वालों के भी पसीने छूटते हैं कभी कभी उसमें, पर मुझे पता है अपने शेरों के बारे में कि ये ऐसा सीखेंगे ना उसको कि हो सकता है कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन तुम उनके भी कर दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहां पर ये तो था ऑक्सीडेशन, अभी एक लास्ट ऑक्सीडेशन और बचा हुआ है, प्लीज फोकस करके इसको समझना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ 11वीं क्लास का याद दिलवाना चाहता हूं, बहुत 11वीं क्लास का, ठीक है। आप लोगों को एक बात याद होगी, आप लोगों को बात याद होगी कि जो MnO4- आयन था ना इन बेसिक मीडियम, ये कन्वर्ट होता था MnO4 2- में। MnO4- आयन अगर आपका न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल, तो ये कन्वर्ट होता था बेटा जी MnO2 में, और MnO4- अगर एसिडिक मीडियम होगा तो भाई ये बनेगा Mn2+ में, इसमें कन्वर्ट होता था। ये रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया होगा सर ने जब इक्विवेलेंट मास निकलवाया होगा। आपको ये नहीं बताना कि इसका क्या यूज है क्या नहीं है, आप मुझे बस ये बताओ बेटा, आप मुझे ये बताओ क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है या नहीं देखा है 11वीं में? नहीं देखा तो मैं बताऊंगा फिर आपको, ये बताने कि क्या आपने सच में 11वीं में रिडॉक्स चैप्टर में ऐसा कुछ होते हुए देखा है, हाँ या ना? बोलिए, देखा है कि नहीं देखा, यस और नो? आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं देखा क्योंकि उन्होंने 11वीं नहीं करी, आधे कह रहे हैं कि हमने करा है। ओ भाई कितने नालायक हो यार तुम लोग, सारे नो बोल रहे हो। देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं MnO4- आयन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरा बता देता हूं डिटेल में, ठीक है। देखो क्या होता है रिडॉक्स चैप्टर में, रिडॉक्स चैप्टर में इक्विवेलेंट मास और निकालते थे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आता था कि भाई जो KMnO4 है ना, KMnO4 मतलब पोटेशियम को अगर हटा देंगे तो MnO4- ही बनेगा। अगर हम यहां पर बेसिक मीडियम लेते थे तो हमारे पास K2MnO4 ये बनता था, ठीक है, या MnO4-2। अगर मेरे पास KMnO4 होगा तो वो भी न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में जाता था। और भाई अगर मेरे पास KMnO4 होगा इन एसिडिक मीडियम में तो ये Mn2+ में कन्वर्ट होता था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा 11वीं क्लास का रिडॉक्स चैप्टर याद दिलवा देता हूं, रिडॉक्स चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते थे
और इक्विवेलेंट मास बराबर होता था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे निकालते थे, सुन लो मेरी बात। अभी कमेंट बंद, कमेंट पे किसी का हाथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहां पर देखो बेटा। कोई बात नहीं, अगर मालूम नहीं है तो मैं याद दिलवा रहा हूं ना, आराम से फोकस करो। आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का। मान लो अगर आपको KMnO4 के अंदर मैग्नीज का निकालना हो, आपको कुछ कुछ रूल याद हो कि पोटेशियम जो है वो तो हमेशा +1 में रहता है, ऑक्सीजन जनरली -2 में रहता है। अब मान लो मैग्नीज का मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1 गुणा पोटेशियम प्लस 1 गुणा मैग्नीशियम प्लस 4 गुणा ऑक्सीजन, ऐसे ही करूंगा कि भाई इन सबके चार्ज जो है, अगर इन सबके चार्ज को जोड़ लिया जाए, क्योंकि KMnO4 पर कितना चार्ज है, 0, तो हम इन सबके चार्ज को 0 के बराबर रख देते हैं। अब पोटेशियम का चार्ज होता है 1, तो मैंने 1 इंटू में +1 प्लस मैग्नीज का पता नहीं तो हमने x मान लिया बेटा, और ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 इंटू में -2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी +7। तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि भाई यहां पर पोटेशियम मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है, तीनों कंडीशन में +7 है। और अगर आप मैग्नीशियम का यहां पर निकालोगे तो यहां पर +6 है, यहां पर +4 है, और यहां पर +2 दे ही रखा है। आप मुझे बताइए, कोई भी चीज अगर +7 से +6 पे जा रही है तो उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, मतलब एक नेगेटिव चार्ज लिया होगा, तभी तो बेटा पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। यहां पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तभी तो +7 से +4 बना, और यहां पर उसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तभी तो +7 से +2 बना, हाँ या ना। आप कहोगे सर चलो इतनी बात आप कह रहे हो तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इन पर इतना चार्ज बना होगा। आप लोगों को यह भी बात पता होगी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और आपको यह भी याद होगी, जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो यहां पर KMnO4 जो है ना, KMnO4, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे 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 अरे, अरे क्या फंस गया ये। हाँ भाई देखो, अब हमें क्या पता है, हमें ये बात क्लियर पता है कि KMnO4 ने इलेक्ट्रॉन लिए, वो इसमें कन्वर्ट हुआ, KMnO4 ने इलेक्ट्रॉन लिए, वो इसमें कन्वर्ट हुआ, KMnO4 ने इसमें इलेक्ट्रॉन लिए तो उसने क्या, तो हम यहां पर कहेंगे कि भाई KMnO4 जो है ना, KMnO4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। ये नए बच्चों के लिए जिनकी 11वीं बिल्कुल बर्बाद है, KMnO4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आपको यह बताना है कि KMnO4 ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब लिए, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, या न्यूट्रल मीडियम में, फटाफट बताइए। एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, या न्यूट्रल मीडियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब लिए। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसने एसिडिक मीडियम में लिए हैं, क्योंकि +7 से +2 हो गया। तो आप लोगों को याद होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन KMnO4 का एसिडिक मीडियम में होता होगा, और जब KMnO4 का सबसे अच्छा रिडक्शन हुआ होगा तो उस टाइम पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। सोच कर देखो कि जब हमारे पास KMnO4 ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन तभी हुआ उसका, और जब उसका रिडक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो वो तभी होगा कि नहीं होगा। यस और नो, यस और नो बोलिए यार, यस और नो। कमेंट नहीं चल रहे भाई आप लोगों के, हेलो सर रिफ्रेश कर दो एक बार। यस एसिडिक मीडियम, यस। अब हमने KMnO4 के बेसिक मीडियम को या न्यूट्रल मीडियम को समझा है, जो भी ऑक्सीडेशन अभी तक हमने करे हैं, एसिडिक मीडियम वाला हमने करा ही नहीं। अब मैं आप लोगों को ना एक बात बोल रहा हूं, एसिडिक मीडियम में अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन लेंगे, ड्रास्टिक का मतलब होता है हाई टेम्परेचर,
तो जो काम बेसिक मीडियम में KMnO4 कर रहा था वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस बार जो काम बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं था, हो सकता है इस बार वो भी हो जाए। जरा देखो उसको समझना। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान रखना है बेटा, मेरे पास 1 डिग्री, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ हॉट गरम KMnO4 इन बेसिक मीडियम। ठीक है भाई, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन मतलब अंडर ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है कि इस बार, हां बस मैं यही सुनना चाहता था कि अगर कीटोन भी बनेगा तो इस बार कीटोन भी रिड्यूस होगा। बिल्कुल सही बात, कीटोन भी रिड्यूस होगा बेटा, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, कीटोन भी रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो इधर 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 देखिए भाई। अच्छा, बैक स्लाइड लिखने चाहते हो तो बैक स्लाइड लिख लो, अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, प्लीज ये जल्दी नोट कर लो जिसको नोट करना होता। बिल्कुल सही बात, बैक स्लाइड कर दी मैंने। हो गया भाई? अब देखो भाई आगे, यहां पर जो मैं बताऊंगा वो सोच के चलना है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल मैंने यहां पर लिखा KMnO4 एसिडिक मीडियम और गर्म हाई टेम्परेचर, हॉट भी लिख दिया। तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा पहली कंडीशन में? पहली कंडीशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहली कंडीशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? आप कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम बनेगा अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर तुम मान लो मेरे ही स्टूडेंट हो तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कैसे बनता होगा। ठीक है भाई, कैसे बनता होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई CH3 है, CH, ठीक है, CH3 C और यहां पर H और OH, ये हमारे पास CH3 है। ठीक है, और अगर मैं सबसे पहले अपने दिमाग में सेट रखना है, माइंड में सेट रखना है, रफ नोटबुक में पहले कीटोन ही बनाना है। कीटोन बना होगा ये, पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा कीटोन में। अब क्योंकि हमें पता है कि भाई ड्रास्टिक कंडीशन है, ठीक है, KMnO4 है, गर्म लिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में ले रखा है, तो कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? आपको ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, चाहे इधर से चाहे इधर से, कहीं भी तोड़ दो।
कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये सीओ ग्रुप, ये सीओ ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से टूटे या उस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाए जहां पर कार्बन की संख्या कम हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि यहां पर मैंने लिखा CH2 और CH3, ये मेरे पास होता, अगर मैं इसको बढ़ा ही देता हूं, एल्कोहल अलग ले लेता हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। CH3 CHOH और CH2 और CH3। मान लो अगर मेरे पास ये वाला अल्कोहल होता तो पहले मैं कीटोन बनाकर देखता। अब मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि कार्बोनिल ग्रुप उस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाए जहां पर कार्बन की संख्या कम है। यानी इधर 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, और इधर 1 और 1 2 कार्बन है। तो CO को आप कहां लेके जाओगे? इसके साथ, छोटे वाले के साथ। तो एक साइड में हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एसिटिक एसिड। अब जो बचा हुआ पार्ट है, इधर 3 कार्बन बचे हुए हैं, तो इधर आप लिख दोगे 3 कार्बन का एसिड CH3 CH2 COH, 3 कार्बन का एसिड। यानी CO बॉन्ड को छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ लेकर काउंट करके फिर देखना कितने कार्बन होंगे, उसके हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना, और जो बचे होंगे उनका तो बन ही जाएगा। बेटा मैंने कहा था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है जब आप हॉट KMnO4 बेसिक मीडियम लोगे या अदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बड़ा मुश्किल है। पर कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर हमारे पास हॉट KMnO4 एसिडिक मीडियम में होगा और हाई टेम्परेचर होगा, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन होगी, उस टाइम आपको कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करना है। इस रूल को हम पोफोफ रूल कहते हैं, ठीक है भाई। ये जो रूल मैंने बताया ना कि कार्बोनिल ग्रुप कम कार्बन वाले के जाएगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनते हैं, ठीक है, और इस रूल को हम क्या कहते हैं भाई? इस रूल को पोपोफ रूल कहते हैं। होगा कोई साइंटिस्ट का नाम, पो, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, बस इससे टफ कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड होगा एल्कीन, तो वही आपको सेम पहले की तरह ही करना है, पोपोफ रूल। बाकी सारी रिएक्शन सेम रहेगी। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहां पर भी नहीं करना है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो उसमें पहले डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन बनेगी एल्कीन, उसके बाद भले ही कुछ भी बन जाए, ठीक है। एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं आप लोगों को इस बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ छापो, फिर इसके पर आधारित 5-6% करवाऊंगा भाई मैं, ठीक है। इससे बैकस्लाइड क्या होगी बेटा? इससे बैकस्लाइड तो ये थी, ये हो ही गया। अब देखो भाई, अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर देना है, गारंटीड बात है आप दोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब तक आप लोग हवा हवा में बात करते हो ना, तब तक तो नहीं आते आंसर। अब मैंने आप लोगों को कमेंट बंद कर दिया, बिल्कुल कमेंट बंद कर दिया। आंसर देने का मतलब ये नहीं कि मुझे बताना है, मुझे नहीं बताना है आपको कि क्या सही है क्या गलत है। आपको खुद चेक करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो सब लोग पहले पेंसिल उठा लीजिए अपनी अपनी फटाफट और नोटबुक स्टार्ट कर दीजिए। आपको जितनी रिएक्शन में लिख रहा हूं सारी नोटबुक पे सॉल्व करनी है, और फिर बाद में बताना है कि हमारा मैच हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। पहला रिएक्शन देखो भाई, पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरे पास CH3 CH2OH, और यहां पर मैंने लिखा है हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। हॉट कर रखा है, इसका मतलब गर्म ही कर रखा होगा, ड्रास्टिक कंडीशन ही है। दूसरी रिएक्शन देखिए भाई,
ये 3 रिएक्शन करिए आराम से, कोई बात नहीं, पूरा तसल्ली से करो। जो सीधा एसिड में बदल गया वो एसिड में बदल देना। जिसको आपको लग रहा है कि रफ नोटबुक में पहले कीटोन में बदल के फिर तोड़कर देखता हूं, तो आप आराम से तोड़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई मैच करना है, ठीक है। मैच कैसे करोगे, ध्यान रखना है। 2 कार्बन का एल्डिहाइड और डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 2 कार्बन का एसिड होता है CH3COH, पहला आएगा ये। हमें पता है कि भाई ये पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा, बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। रफ नोटबुक में ध्यान रखना है, रफ नोटबुक में रफ वर्क करते हैं थोड़ा और सोचते हैं कि पहले कीटोन बनाकर देखो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH, इधर CH3 और CH3। अब हमें पॉप ऑफ रूल लगाना है, मतलब हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है कि कार्बोनिल ग्रुप उधर से टूटे जहां पर कार्बन कार्बन की संख्या कम है, यानी उसके साथ भेज दो आप। ये हमने तोड़ दिया। तो भाई इधर हमारे पास 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन का एसिड टूट बन जाएगा और प्लस ये ग्रुप तो सेम ही रहेगा, 4 कार्बन का एसिड बनेगा। ये बन जाएगा और एक मिथाइल ग्रुप। यहां पर हमें पता है, अगर हम देखें ये टूटेगा, इधर 2 कार्बन का एसिड, इधर एल्डिहाइड बनेगा, ये भी एसिड। तो इसकी वजह से जो जो एसिड बनेगा डायरेक्ट, वो लिख देता हूं मैं यहां पर CH3, 2 कार्बन का एसिड। अब ये जो बचे हुए भाग को अगर आप देखोगे तो भाई इसको आप डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दो, HOOC इस वाले कार्बन को। आगे हमारे पास क्या आ गया, CH2। फिर हमारे पास इस 2 डिग्री अल्कोहल को आप कीटोन में कन्वर्ट कर दो और यहां पर CH3। अब आप क्या करोगे, पॉप ऑफ रूल लगाओगे और कार्बोनिल को उस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ लेके जाओगे जहां पर कार्बन की संख्या कम है। तो आपने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया मान लो और इधर ले गए आप, तो 2 कार्बन का एसिड बना इधर, और इसको भी आप एसिड में ही कन्वर्ट कर दोगे क्योंकि जहां से लिंक रहता है उसको भी हम एसिड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 कार्बन का एसिड मतलब एक तो आएगा CH3COH, और देखो भाई जहां से टूटा है उसको भी आप एसिड में ही कन्वर्ट करोगे। पहले वाला भी आपके पास COH था, तो आपके पास बन जाएगा एक ऑक्जेलिक एसिड, यानी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बन गए। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, आप लोगों को वापस से बताना है कि क्या आपका आंसर ऑलमोस्ट मैच हो गया, या कहीं पर आप गलत भी हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बिल्कुल सही हो। अगर आप कहीं पर गलत भी हो तो आपको क्या समझ में आई कि मेरे से एक सिली मिस्टेक हो गई, अगली बार नहीं होगी? बोलिए यस और नो। ऑल करेक्ट। देखो
अब मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एक हाईलाइट बता देता हूं, ये होता है इसलिए मैं कराता हूं, ठीक है भाई। लेकिन नीट और बोर्ड में पॉप ऑफ रूल वाले क्वेश्चन वेरी वेरी रेयर आते हैं, ठीक है। मैंने करवाया क्योंकि होते हैं, लेकिन नीट में मैं पहले लिख रहा हूं कि अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉप ऑफ वाले। बाकी अगर आपको ये भी आ गया ना 1 डिग्री को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में कीटोन वालों को, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका नंबर कोई भी एक भी नंबर नीट में कैलकुलेट नहीं काट सकता, वो गारंटी बात है मेरी, ठीक है। तो कभी कभी हमें देखने को ऐसा मिलेगा कि कोई चीज टफ है, ये इसीलिए क्योंकि देखो भाई, मैं आपको पता है लास्ट वाले ईयर वाले बच्चों को पता है कि कभी कभी मेरे को पूरा ही पढ़ाना होता है, क्योंकि मैं बुद्धि ऐसी है, आधी जेई की आधी नीट की, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है भाई। तो देखो अगर हम बात करें, देखो एल्कीन के 2 कार्बन इधर टूटेंगे तो आपको लगा इधर एल्डिहाइड बनेगा, तो आप इसको एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, 2 कार्बन के एसिड को, डायरेक्ट 2 कार्बन का एसिड बन गया। अब हमें पता है कि यहां पर भी एसिड ही बनेगा, तो यहां पर मैंने एसिड बना दिया, इस कार्बन को CH2 ऐसे लिख दिया, यहां पर पहले कीटोन बनाकर देगा CH3, फिर बाद में पॉप अप रूल लगाया, और पॉप अप रूल जो है इस तरीके से लगाया कि कीटोन उस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाना चाहिए जिस पर, कीटोन उस वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जाना चाहिए जिस पर कार्बन की संख्या कम हो। तो भाई CH3 के साथ CO चला गया, तो फिर 2 कार्बन का एसिड और बन गया, और यहां पर ये COS था। अब जहां से बॉन्ड टूटता है ना इधर से, तो यहां पर भी आप इसको एसिड में ही कन्वर्ट कर दोगे, तो ये था और कुछ नहीं था। दोनों साइड से एसिड से ये बेटा, अरे ये जुड़े हुए हैं गधो, ये जुड़े हुए हैं, दोनों साइड से एसिड ही है और कुछ नहीं है। हाँ, अब भाई ये नोट करने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नीट का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोगों से ना बने, ठीक है। अब जल्दी से सब लोग जो है 2 मिनट के लिए अपना पेन अपनी जगह पर रख दें, अपना पेन अपनी जगह पर रख दें, फटाफट रख दें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, और ये सोच लें कि अब वो रिएक्शन आ गई है जिस रिएक्शन में से जो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से हो सकता है, हिंट भी दे रहा हूं मैं, टेस्ट में क्वेश्चन बने, ठीक है। और ये भी है टेस्ट में क्वेश्चन बनेगा ही, लेकिन ये बहुत महान केमिकल रिएक्शनों में से कोई एक रिएक्शन है जो नीट में भी आ सकती है, और जिसको समझना बहुत आसान भी है, लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई भी ध्यान दे लेना। अब आंखें एकदम खोल लीजिएगा, रेडी करिए, 2-4 इधर इधर देखिए और सोचिए भैया झंड अल्कोहल वेल्कोहल खत्म। 1-2 रिएक्शन रह रही है अल्कोहल की, ऐसा नहीं है कि रह नहीं रही, 1-2 रिएक्शन रह रही है अल्कोहल की, जैसे कॉमन प्रोडक्शन, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 1-2 रिएक्शन रह रही है अल्कोहल की, लेकिन अब जो है मेन रिएक्शन की बात करते हैं भाई। अब हम बात करेंगे मेन रिएक्शन की, और उस रिएक्शन का नाम है पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आपको एक बात बताओ, पिनाकोल के नाम से किसका स्वाद लग रहा है? पिनाकोल का मतलब क्या होगा? पिनाकोल का मतलब क्या होता होगा? कोई अल्कोहल होता होगा भाई, बोलिए। पिनाकोल का मतलब कोई अल्कोहल से रिलेटेड होगा, और पिनाकोलोन का मतलब क्या होगा? पिनाकोलोन, पिनाकोलोन ऑन कोई कीटोन बनता होगा, पिनाकोलोन
पिनाकोलोन मतलब रीअरेंजमेंट है, ये बहुत बेहतरीन बात है। पहचान क्या है पिनाकोल की मैं आपको बताना चाहूंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिनाकोल, दैट इज विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल मतलब क्या होगा, आर ऐसे हो सकता है कि आर सी एच और आर, मतलब दो कार्बन पर क्या हो बेटा जी, दो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगे हों, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है भाई। ठीक है, पिनाकोल। और पिनाकोल को रीअरेंज करना है आपको किसमें भाई, पिनाकोलोन में, मतलब कहीं ना कहीं कीटोन में रीअरेंज करना है, कीटोन में। और कैसे होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, पहला पॉइंट है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब प्रोटोनिक एसिड चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो H3PO4 हो, चाहे वो HCl हो, और कोई लुईस एसिड ही क्यों ना हो, कोई लुईस एसिड ही क्यों ना हो, अरे यार AlCl3 एटसेट्रा, ये एसिड होंगे भाई, चाहे कोई लुईस एसिड ही क्यों ना हो। ठीक है, आप मुझे बताइए जब OH हो, एसिड हो, समझना मेरी बात, मैं आपको कोई रटवा नहीं रहा हूं बेटा। डीपीपी में सॉल्व करवाता हूं, लेकिन जो 5th नंबर की डीपीपी है वो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करवाई है। ठीक है, करवा दूंगा क्योंकि वहां तक अभी आए नहीं है। जब फिनोल चालू होगा ना तब मैं उसको करवाऊंगा। और मैंने सही बताऊं, जब मैंने आपका टेस्ट देखा, टेस्ट में पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखी, और मैंने देखा कि ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम पर भी ये थी। ठीक है, मेरे टाइम पर भी ये रिएक्शन थी। तो भाई इसीलिए मेरा पहला फर्ज बनता है कि अल्कोहल को मैं पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करके, उसकी मुंडी पकड़ के, तोड़ मोड़ करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा, और फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि चैलेंज करो कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा रह रहा है। PYQ की भी मैं सीरीज लूंगा। सच बताऊं तो अभी मैं आप लोगों की एक उसमें व्यस्त हूं, वो जो आइसोमेरिज्म चल रहा है अपना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे ही वो खत्म होगा ना, मैं आपके PYQs NCERT सब कुछ, मेरी PPT बन चुकी है। ठीक है, इवन 11वीं का भी पैटर्न, 11वीं का भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसकी टेंशन मेरी है रिवीजन करवाने की। ठीक है, अभी आपको बस ये बनते रखना कि जो मैं बोल रहा हूं समझते जाओ। आप लोगों को बुक ऐसे नहीं देखनी कि मैंने पढ़ा था, हाँ सपना की किताब में उसने लिखा हुआ था कि ऐसा होता है, नहीं, प्लीज फोकस करिए। OH ग्रुप है, एसिड है, एसिड का H+ जाता है, OH के साथ जाता होगा। अच्छा, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, और बोलिए यार, और कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन बनता होगा भाई, कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन बनता होगा। सोच को देखो, कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं बनता। यस, बच्चे का जवाब आया सर, वाटर निकलता है। बहुत बढ़िया, वाटर निकलता है, अपने को क्या पानी निकालने का है। अब जरा देखो सबसे पहली बात, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4। ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी सी अजीब है। ठीक है, दूसरा क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं, H+, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ये बात आपको परमानेंट याद करो, H+ की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में वाटर निकलता है, और वाटर निकालते हुए हो सकता है कि 2 R ग्रुप अलग अलग हो, 2 R ग्रुप अलग अलग हो सकता है 2 R ग्रुप सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, 2 R ग्रुप सेम हो, 2 R ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन ध्यान रखना है, सबसे पहला काम होगा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना। दूसरा काम होगा रीअरेंजमेंट, और इसमें रीअरेंजमेंट होके ही रहती है, रीअरेंजमेंट होके ही रहेगी, ऐसा कहीं पॉसिबल है ही नहीं कि रीअरेंजमेंट ना हो।
रीअरेंजमेंट करनी ही करनी है, 100% रीअरेंजमेंट करनी है, ठीक है। दूसरा काम होगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करते हुए आप लोगों के पास ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन कैसे आएंगे कि भाई हम हाइड्रोजन को रीअरेंज करें, बेंजीन रिंग को रीअरेंज करें, या फिर हम एल्काइल ग्रुप को रीअरेंज करें। तो रीअरेंजमेंट करते हुए आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। आप लोगों ने मेरठ के पास एक शहर है जिसका नाम है हापुड़। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, हापुड़। और हापुड़ कैसे लिखना है? सबसे पहले H छोटा a, फिर PH छोटा u और R। हापुड़ ऐसे लिखना है भाई, हापुड़। बहुत बढ़िया। अब देखो, H का मतलब होता है सबसे पहले आपको हाइड्रोजन। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन लिखोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा बेटा आपके पास PH, फिनाइल ग्रुप। और भाई बाद में होगा R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब आप सोचोगे सर एल्काइल ग्रुप तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मैंने कहा रुक जा, अगर 3 डिग्री होगा तो सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। और बता, सब कुछ लिख दिया मैंने। आर का मतलब आर भी इसके बराबर होगा, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, ठीक है। और यहां पर कभी अगर रिंग एक्सपेंड करने को मिल जाए, तो यहां पर रिंग एक्सपेंड ही करनी है आपको, चाहे वो कितने ही मेंबर की रिंग क्यों ना हो, समझना है भाई। चाहे 7 मेंबर की हो, 8 मेंबर की हो, रिंग एक्सपेंड ही करनी है। अब देखो भाई, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया बेटा? यस और नो? यस और नो का जवाब दो, चैट में बंद कर दूंगा अपने आप अभी जब पढ़ाई का टाइम आएगा। सबकी इस वाली रिएक्शन के लिए सब एक्सपेंडेशन होगी, अगर होगी तो 3 की भी होगी बेटा, 3 की भी करोगे, 4 की भी करोगे, सब करोगे। अब मेरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट, अब सुन लो मेरी बात इंपॉर्टेंट। तुमने यस कर लिया, तुमने यहां तक नोट कर लिया। अब पहली रिएक्शन पता क्या है? रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, अगर मैं आपके भरोसे कह दूं कि भाई तुम ही कर लो, मैं सिखा देता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ साथ रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी। 3 रिएक्शन जब तुम मेरे साथ करोगे ना, चौथी रिएक्शन तुम ऑटोमेटिक अपने आप करोगे। तो यहां पर ये मत सोचना कि मैं बोलूंगा, मैं सिखाऊंगा। जरा देखो, सबसे पहले पहली रिएक्शन है, ये लिखा हुआ है CH3 CHOH CHOH और CH3, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा है भाई H2SO4, और भाई यहां पर पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो बेटा बिना मैकेनिज्म के, यहां पर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर कार्बोकेटायन बनते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि रीअरेंजमेंट वहां पर जरूरी होती है, और क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है तो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं। अब मैंने क्या करा, मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलूं भी, मुझे तो फाइनल प्रोडक्ट बताना है। मेरे पास एक पिनाकोल है, पिनाकोल का मतलब होता है विसिनल डाइओल है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, अगर मैं एसिड को लेके आता हूं, मान लो H+ को लेके आता हूं, है ना, तो मुझे वाटर निकालना पड़ेगा, H2O। और जब वाटर निकलेगा तो कहीं ना कहीं से तो OH जाएगा, चाहे तो ये OH जाए और चाहे ये OH जाए। अब मान लो अगर दोनों ही OH सेम है, मान लो अगर यहां से जाओ तब भी 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, और यहां से जाओ तब भी 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर मैं यहां से लेकर जाता हूं तो आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा ये, ठीक, सॉरी OH बन गया ये। और दूसरा बात क्या होगा भाई हमारे पास, अगर मैं यहां से अगले वाले से हटा देता हूं तो मेरे पास कार्बोकेटायन बनेगा ये। अब आप मुझे बस इतना बताओ, दोनों सेम है या अलग अलग? वैसे तो मैंने बोला था कि आपको कार्बोकेटायन वो बनाना है जो स्टेबल कार्बोकेटायन हो। पहले क्या बनाना है? जो स्टेबल कार्बोकेटायन हो। अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों ही सेम है
दोनों ही 2 डिग्री हैं, सब कुछ बराबर है, तो इसका मतलब किसी एक को ही ले लो, दो को बनाने की क्या जरूरत है। तो आपका जहां मन करे उस वाले OH को हटा लो आप, अगर सेम है तो जिस जहां मन करे उस वाले OH को हटा लो आप। तो भाई सबसे पहले क्या बना होगा हमारे पास, इन दोनों में से आपका जो मन करे। तो मेरा मन करा कि भाई मैं इसको ले लेता हूं, CH3 CH CH CH3 OH और कार्बोकटायन। अब मैंने क्या करना है कि दूसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट करनी ही करनी है एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया बेटा जी, रीअरेंजमेंट नाम के शब्द बोल दिया। रीअरेंजमेंट करनी ही करनी है, पॉसिबल ये है, मतलब क्या बोलते हैं, कंडीशन है इसकी, रीअरेंजमेंट होगी। और कहां से होगी, जहां पर OH लगा होता है ना, दूसरा OH, वहां से आपको रीअरेंज करनी है, मतलब इस कार्बन से आपको रीअरेंज करना है। अब इस वाले कार्बन के पास देखो, एक तो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल ग्रुप है। आप मुझे बताइए कौन रीअरेंज होगा हापुड़ के अनुसार, HAPHUR ये मैग्नीट्यूड है, तो बताइए कौन रीअरेंज होगा। आप कहोगे हाइड्रोजन रीअरेंज होगा सर, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन कूद कर इधर आ जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन कूद कर इधर आएगा CH3 ये बन जाएगा CH2, और हमारे पास CH3 कार्बोकटायन और ये हो गया OH, ठीक है। आप लोगों को जो पुराने बच्चे हैं उनको बैक बॉन्डिंग पता होगी, और जो नए बच्चे हैं वो आप ये सोचकर चलिए कि इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये कार्बोकटायन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट पता क्या होगा, देखो मैं बता देता हूं। हमारे पास प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज और CH3, क्योंकि हमें पता है कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव। पर कार्बन पे पहले से क्या था बेटा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन तो हो गया न्यूट्रल। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, तो यहां से आप डीप्रोटोनेशन करोगे। आपने क्या काम कर दिया, H+ को यहां से हटा दिया, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना होगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट बना होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो लो जी बन गया कीटोन, लो भाई साहब पिनाकोलोन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इस रिएक्शन में रिएक्शन H+ से शुरू हुई थी और लास्ट में H+ माइनस हो गया। इसका मतलब है कि यह रिएक्शन एसिड जो है इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करता है, रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाई इसको नोट करो, पहली रिएक्शन थी ये, पहली रिएक्शन थी बेटा, ये पहली रिएक्शन थी मेरे बच्चों। हाँ वाटर बाहर हो गया, वाटर डिहाइड्रेशन हो गया, पहली रिएक्शन थी ये। इन रिएक्शन को करने में, हाँ भाई देखो इस टाइप की रिएक्शन आपको मिल सकती है, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं आ सकती है भाई, बिल्कुल आ सकती है भाई, बिल्कुल आ सकती है, मैं तो कह ही रहा हूं आ सकती है। इसीलिए तो मुझे भी पढ़ाना पड़ा ये, जब मैंने टेस्ट देखा कि भाई पढ़ाना तो पड़ेगा। इजी है ना, पहले काम है कार्बोकटायन बनाना, फिर साइड से किसी को रिप्लेस करना, फिर ये करना, ये है बस इसमें टफ, और कोई टफ नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब टेस्ट में आ सकती है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं आएगी, इसी के जैसी इस टॉपिक पर आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये वन ऑफ द टफेस्ट रिएक्शन कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहते हैं। अल्कोहल की सबसे ज्यादा जो फेमस नेम रिएक्शन है वो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। टाइम तो लगेगा बेटा, 1 मिनट तो लगेगा नो डाउट, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर टाइम नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को ना डायरेक्ट बताऊंगा, फिर तरीका एक डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं है प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस है।
मैं तो डायरेक्ट कर देता हूं, तुम्हें भी जानते नहीं हो मुझे, और सिखा भी देता हूं। देखो अब देखो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा कि मेरे पास CH3 C CH3 OH CH OH CH3, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है भाई क्या, एसिड लिखा हुआ है H3PO4, जरूर नहीं कि H2SO4 ही हो, और पूछा है कि प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। अब भाई देखो, सबसे पहला काम देखना, सबसे पहला काम देखना मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म क्या कहता है, मेरी बात समझो। हाँ, हाँ जी, आपके पास सबसे पहला काम होगा, ये मॉलिक्यूल को मैकेनिज्म में सेम टू सेम लिख लेना। आपको ये बात तो पता लग गई होगी कि मुझे वाटर यानी H+ को डालकर वाटर निकालना है। अब इनमें से कौन सा अल्फा और बीटा, आपका दिमाग क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा कौन सा OH जाना चाहिए, कौन सा OH जाना चाहिए। पहला काम होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना। अगर मैं अल्फा OH को हटाता हूं तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और बीटा OH को हटाता हूं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप सोचिए कौन से वाला कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए मुझे। अल्फा को हटा देते हूं, चलो बहुत बढ़िया भाई, एकदम करेक्ट गए हो तुम। सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि पहले आप इस पर चले गए, बहुत सही। CH OH CH3 ये आ गया। अब हमारा काम है रीअरेंजमेंट। अब भाई जिस पर OH बचा है, यानी साइड वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं OH को के अलावा, हाइड्रोजन और भाई हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। आप मुझे बताइए किसको माइग्रेट करूं, किसको माइग्रेट करूं भाइयों, जल्दी बताइए किसको माइग्रेट करूं, किसको माइग्रेट करूं। मिथाइल ग्रुप को या हाइड्रोजन को। हापुड़ के अनुसार तो हाइड्रोजन इधर जाना चाहिए। जब हाइड्रोजन इधर जाएगा तो हमारे पास CH3 C CH3 ये हो जाएगा H और C CH3 और भाई CH3 और पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास आ गया भाई फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, ऑक्सीजन के ये लोन पेयर इधर चलेंगे, यहां पर कीटोन बन जाएगा, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप H+ हटाओगे तो मैं डायरेक्ट ऐसे करने के बाद H+ भी साथ साथ में रिमूव कर देता हूं, और फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनाकर दे देता हूं। ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH CH3 और भाई C डबल बॉन्ड O और CH3, खत्म, टाटा बाय बाय गया। आसान तो लग ही रहा होगा, है ना, आसान तो तुम्हें लग ही रहा होगा। मेरे सर मुझे ऐसा पढ़ाते थे, मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाता हूं। जब ये पढ़ाई चलती है ना क्लास में, मतलब हम लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर से कोई नॉलेज निकल रही है, हम भी अपने बड़ों से ही सीखते हैं। फिर मजा आता है कि एक्चुअल में बस अगर एक डायरेक्शन मिल जाए ना सीखने की, पढ़ने की, तो पढ़ाई करने में मजा भी आने लगता है। सच बताएं तो पढ़ाई करने में मजा भी बहुत आने लगता है, और ऐसा लगता है कि जिस चीज को लोग इतना टफ मानते हैं, ओ भाई लप्पू सी रिएक्शन है ये, है ना, झिंगुर सी शकल की रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन में लोग डर जाते हैं। ओहो, ले भाई हम छाती चौड़ी करके चलेंगे, भले ही नीट के होम। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, आगे देखो। पप्पू सी शकल के हैं। देखो भाई, तीसरी तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन देखो। CH3 भैया इधर देख लीजिएगा, फिर बाद में रोना नहीं है कि सर हमको पता नहीं था आप इतने टफ रिएक्शन में करवाओगे। मैंने कहा देखते जाइए,
और आप भैया इधर हमारे पास देखिएगा, इधर ओ एच लगता, इधर सी एच नहीं, इधर ओ एच लगता, इधर सी एच थ्री लगता भाई, और इधर भी सी एच थ्री लगता। तो मेरे पास, मैं पहले ही तुमको बता देता हूं, यहां पर लिखा होगा H2SO4 और आपको प्रोडक्ट बताना है कौन सा प्रोडक्ट होगा। फटाफट फटाफट प्रोडक्ट बताना है। देखिए देखिए, सबसे पहला काम, पहली बात तो ये, जो तुम टिकटॉक टिकटॉक करते हो, सारी रील को तुम देखना एकदम बंद कर दो। मैं बकवास कर रहा हूं, खैर काम की बात पे आते हैं। H+ आएगा और वाटर निकलेगा। आपके पास दो अल्कोहल हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। आपका कौन सा मन कर रहा है किसको निकालूं? आपका कौन सा मन कर रहा है किसको निकालूं, अल्फा को या बीटा को? अल्फा को या बीटा को? देखो, अगर आप अल्फा को हटाओगे तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री भी बनेगा और प्लस रिंग का रेजोनेंस भी मिलेगा। तो पहला काम होता है आपका स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना। नहीं, बीटा को नहीं, अल्फा को हटाएंगे ना बेटा। देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। CH3C और यहां पर आप लोगों ने ऐसे बेंजीन रिंग जोड़ दी होगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर C, इधर मेरे पास CH3, इधर CH3 और इधर OH। ये कार्बोकैटायन है। इस ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री भी है और रिंग का रेजोनेंस भी है। सोच लो, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। और दूसरा मेरे पास ये बन सकता है CH3C OH, और दूसरा मेरे पास बन रहा है ये ओनली ऐसा। अब खुद सोचो भाई, दोनों कार्बोकैटायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तुम्हारा पोपट बन गया इस बार, है ना। पहला काम है स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना। अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन को आप इससे ही चलाओगे आगे। तो ये स्टेबल था, अल्फा हटाना था। अब भाई एडजेसेंट वाले कार्बन से, यानी इस वाले कार्बन से आपको रीअरेंजमेंट करनी है। और रीअरेंजमेंट हम कैसे करते थे भाई? हापुड़ के अनुसार। अब भाई ना तो हाइड्रोजन, ना यहां पर फिनाइल रिंग है, ना यहां पर फिनाइल रिंग है, तो फिर भाई किसका रीअरेंजमेंट करेंगे? ठीक है, आप कहोगे सर दोनों ग्रुप सेम है, किसी का भी कर दो। तो मैंने क्या काम करा, इस मिथाइल ग्रुप को मैं इधर ले आया। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई? CH3 C, ऊपर ऐसे बेंजीन रिंग लगा दो, नीचे CH3 लग गया, COH और CH3, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट हमें पता ही क्या करना होता है, हमें H+ रिमूव करना होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां भेजने होते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3C बेंजीन रिंग और भाई यहां पर CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ जी, ऊपर देखो ये दोनों मिथाइल है, किसी को कहीं भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको करोगे तब भी वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए फटाफट, आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट है। हलवा लगा कि नहीं लगा? या बहुत महंगा लग रहा है? मतलब टफ को मैं महंगा बोलता हूं और आसान को मैं सस्ता बोलता हूं मेरी भाषा में। तो भाई सस्ता क्वेश्चन है या महंगा क्वेश्चन है? इजी है। सब एग्जांपल आएंगे, रिंग एक्सपेंशन के भी आएंगे। आप रुक तो जाओ, अरे आप रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ पहले, ऐसी क्या बात आ गई? हाँ रुक जाओ, ये कोई बात ना हुई भाई, ना जी ना। लप्पू सा क्वेश्चन था ये। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। जो भी आप सोच रहे हो ना, आपको लग रहा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या होगा, तो तुम्हारे टीचर जो है ना, तुम्हारे दिमाग को इतना तो जानते ही हैं। जैसे कहते हैं ना, अपने बछड़े को तो हम जानते ही हैं कहां तक घूमेगा। तो भाई तुम्हें आज से थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं हम, पिछले साल से पढ़ा रहे हैं।
अब मुझे तो पता है तुम्हारा दिमाग कितना घूमेगा, क्या कहेगा, क्या सोचेगा। ठीक है, तुम कम कहाँ फैलोगे। अब भाई वापस से हमने एसिड ले लिया, ये रिएक्शन है। अब हमारे पास, हमें पता है कि पहला काम होगा H+ को लाना और वाटर को हटाना। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, कार्बोकेटाइन बनाना। अब मुझे बताओ किस वाले OH को मैं हटाऊं, अल्फा को, बीटा को, या दोनों में से किसी को भी हटा दूं? दोनों में से किसी को भी हटा दूं, बोलो फटाफट। अल्फा को, बीटा को, क्योंकि देखो अब तो मैं सही बताऊं, अब तो तुम मुझे पढ़ा रहे हो, मैं थोड़ी ना पढ़ रहा हूं। अब तुम ही बता रहे हो बार बार। आप कह रहे हो सर दोनों तो सेम लग रहे हैं, कहीं से भी हटा दो, किसी को भी हटा देते। मैंने कहा ठीक है भाई, लप्पू सा क्वेश्चन है, कर देते हैं CS3। स्कूल में मत दिखा देना ये रिएक्शन कि हमने आज ये वाली रिएक्शन सीख ली, स्कूल में मत दिखा देना, ठीक है? नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। अब भाई इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन भी कर रहे हैं, इतने सारी बेंजीन रिंग, यहाँ पे तो एल्काइल, मिथाइल, इथाइल लिखा हो, बस यहीं तक खत्म कर देते हैं, है ना? अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा यहां पर, अब हमारे पास जी ये एडजेसेंट कार्बन से हमें रीअरेंजमेंट करनी है। क्या करनी है? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और बताइए कौन ग्रुप आएगा, कौन ग्रुप हटेगा? फिनाइल रिंग या मिथाइल ग्रुप? फिनाइल रिंग या मिथाइल ग्रुप? ये एल्काइल, फिनाइल रिंग पहले आएगी। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग को फिनाइल रिंग कहते हैं। तो ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा उठ के यहां पर आ जाएगा बेटा। तो भाई आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CS3C, एक फिनाइल रिंग ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन दे रखी होगी, प्रोडक्ट लिखा होगा और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको मैच करना होता है। COH CS3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो भाई, अब आपका एक ही काम बचा है, इन लोन पेयर को इसकी मतलब इसकी कक्षा में डालना, सेल में डालना, और भाई वाटर H+ को हटा देना। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CS3C। ठीक है, C डबल बॉन्ड ओवर CS3। यस, सोचिएगा। अब बताइए किस किस का ये करेक्ट है, बता दीजिएगा। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट समझ में आई कि नहीं? अरे भैया समझ में आनी चाहिए थी, समझ में आनी चाहिए थी, हमने पहले ही बोला था। यस सिस्टम। अभी रुको, 5वां क्वेश्चन देखिए जी, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
इस बार क्वेश्चन तगड़ा है, इस बार क्वेश्चन तगड़ा है। अच्छा बैक स्लाइड वाला, रुको रुको, बैक स्लाइड में कर देता हूं बेटा, नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो। बैक स्लाइड कर दिया भाई, बैक स्लाइड नोट कर दिया, कोई बात नहीं। बनेंगे, क्वेश्चन लंबा नहीं है बेटा, ऑप्शन है। जैसे कहता ना कि किसी टॉपिक के ऊपर तू क्वेश्चन बना तो सही, हम देखेंगे। तो ये वो वाला चैलेंज होता है कि बनाओ, कौन सा बनाओगे, ठीक है, बनाओ कौन सा बनाओगे। सारे ऑप्शन तो तुम्हारी नोटबुक में लिखे होंगे, तभी तो जाके मैं बोलूंगा ना कि बेटा एक एक क्वेश्चन जो बोला था या कहना, एक एक क्वेश्चन जो आया है नीट के पेपर में तुम्हारी नोटबुक में लिखा हुआ है कि नहीं। देखो आपके पास एक अल्फा कार्बन है और एक बीटा कार्बन है, थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। ये पैरा पोजीशन होगी, अगर मान लो कार्बोकेटाइन यहां पर बना भी लेते हो आप, तो ये इसकी पैरा पोजीशन है OCH3 की और NO2 की। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, अगर कार्बोकेटाइन यहां बना, ध्यान रखना भाई मेरी बात, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं कि भाई मान लो H प्लस गया होगा और वाटर निकला होगा, तो कार्बोकेटाइन बने होंगे कौन कौन से, CH3O। क्योंकि देखो जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थोड़ा सा भी याद होगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक कार्बोकेटाइन बना होगा बेटा ये वाला NO2, और एक कार्बोकेटाइन बनेगा ये CH3O, CHO यहां पे कार्बोकेटाइन, NO2। इन दोनों कार्बोकेटाइन में से एक कार्बोकेटाइन को मैंने बोल दिया अल्फा और एक कार्बोकेटाइन को मैंने नाम दे दिया बीटा। आप मुझे बताइए दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, अल्फा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है बीटा। अगर आप ध्यान रखोगे इस कार्बोकेटाइन को देखोगे तो इस कार्बोकेटाइन में लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी कहीं ना कहीं इसका प्लस एम इफेक्ट उस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा होगा, स्टेबल कर रहा होगा। देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से, ठीक है। चाहे इधर से देख लो, अब इधर से देखो, यहां पर आप इधर देखो NO2 है, NO2 का इफेक्ट क्या लगता है, -M। तो भाई -M जो भी इसका मल्टीपल बॉन्ड होगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। यानी कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करता है, प्लस एम इफेक्ट। यानी प्लस वाला एक कार्बोकेटाइन को मिल रहा है प्लस एम और एक को मिल रहा है -M, तो -M वाला बनेगा ही क्यों जब वो अनस्टेबल होता है, भाई -M वाला कार्बोकेटाइन बनेगा ही क्यों, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हमने अल्फा वाला OH हटाया, जिससे ऐसा कार्बोकेटाइन बना जिसको इस ग्रुप का रेजोनेंस भी मिला, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि भाई सुन लो एक बात, अब हमारे पास हमें करनी है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी है और फिनाइल रिंग भी है। आप बताइए भाई किसकी रीअरेंजमेंट होगी, आप कहोगे सर हाइड्रोजन की रीअरेंजमेंट होगी। तो भाई हाइड्रोजन को उठाकर आप इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या होगा, CH3O बेंजीन रिंग, CH2COH पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग, और यहां पर NO2। और अंत में आपको बताइए क्या करना है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको देने हैं और इसका H+ हटा देना है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3O। मैंने ये क्वेश्चन पता है क्यों करवाया है, क्योंकि ये मैंने PYQ में देखा है। अब ये PYQ में आपके है या जेई वालों के, ये मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने PYQ में देखा है, इसीलिए मैं कोई ऑप्शन छोड़ता ही नहीं हूं, ठीक है।
अब बताइए भाई फटाफट, क्या आपका ये प्रोडक्ट बन गया बेटा? यस और नो? क्या आप लोगों का ये क्वेश्चन बन गया? यस और नो? करेक्ट है, वाह भाई वाह। तुमने अगर इतना बड़ा क्वेश्चन करेक्ट कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया बात है भाई ये तो। अरे मजा आ गया जी, मजा आ गया। आई नो ये क्वेश्चन जेई मेंस में है, मेरे को याद है। मेंस में था, एडवांस में था, एडवांस में कहीं तो था ये, मेंस या एडवांस में था ये क्वेश्चन। देखो भाई आगे, लेकिन हाँ, आप मुझे ये तो नहीं पता कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में है, पर अगर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और वो तुम ऐसे उड़ाओगे ऐसे हवा में, ठीक है। अब देखो भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये नोट कर लिया हो तो, अगर नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई। अच्छा, जेई एडवांस 2017 का था क्या? भाई मुझे नहीं पता, ईयर याद नहीं है मुझे अब, ठीक है। नहीं, ग्रुप माइग्रेट नहीं करना बेटा, सिस्टम है भाई। अरे भाई साहब, जेब में से 10 रुपए निकले आज, देखो क्या बन रहा है इनका। मेरे पास 10 रुपए हैं भाई। कितना छोटा सा नोट है, 10 रुपए का। पहले 1 रुपए का नहीं आता था, वो चूर्ण आते थे, उसके साथ मिलते थे छोटे छोटे नोट, इसलिए पता ही नहीं लगा कि मेरे पास 10 रुपए भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं बेटा, बोर्ड में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा नो डाउट। बोर्ड में दूसरे वाले एग्जाम्पल आ सकते हैं, ये वाला नहीं, लेकिन क्योंकि देखो ये थोड़ा महंगा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड के हिसाब से महंगा ही है। ओ भाई यार, नुकसान हो गया। हाँ भाई, अब देखो भाई, अब देखो भाई, अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, देख लो फिर बाद में रोना नहीं, पहले ही बोल रहा हूं मैं, पहले ही। यहां पर लिखा हुआ है OH, और यहां पर लिखा है OH, और यहां पर लिखा हुआ है H2SO4। क्या लिखा है? H2SO4। तो देखिए, रोइएगा नहीं, इधर देखिए, अभी H प्लस जाएगा, H प्लस आएगा, वाटर निकल जाएगा। हमको पता है कि दोनों ही हमारे पास OH सेम है, ठीक है भाई। संतरे वाली टॉफी खाएंगे, फिर इन 10 रुपए को मैं बचा लेता हूं, जब तुम्हारा नीट में रिजल्ट आएगा और तुम मिलने आओगे ना नोएडा वाले ऑफिस में, तो अपन संतरे की टॉफी खरीद के लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। अब देखो यहां पर कोई भी OH ग्रुप से आप OH हटा लो, सब सेम है। मैंने कहा ठीक है भाई, हटा लिया। तो भाई मैंने एक ऐसे बनाया, ठीक है, पिनाकोल ही है, एडजेसेंट कार्बन पे ध्यान रख लेना, रोना मत। तो भाई ये हो गया OH, और ये बन गया कार्बोकटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो भाई रीअरेंजमेंट करते हुए क्या होगा कि भाई, या तो यहां से इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी हैं, एक OH के साथ, 2 इनके साथ, तो या तो इधर से या इधर से आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है कि ये बॉन्ड जाकर इस पर लग जाए, ठीक है। तो इधर बन जाएगी 4 मेंबर की रिंग। कितने मेंबर की रिंग बेटा जी? 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी इधर ऐसे करके। जो 3 मेंबर की रिंग थी, अब वो 4 मेंबर की रिंग हो गई, ठीक है, ऐसे मान लेना। और जहां से इससे जुड़ेगी उसके साथ 3 मेंबर की रिंग ऐसे ही रहेगी, सेम टू सेम, ठीक है। ध्यान रखना है, इसके साथ तो 3 मेंबर, इसको तुमने छेड़ा नहीं,
लेकिन जहां से भी ये जुड़ेगी 3 मेंबर की रिंग, उसके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा होगा। तो यहां पर मैंने OH ग्रुप रखा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज ये मान लिया। अब लास्ट नेक्स्ट वाला क्या स्टेप होगा भाई, सेम वही स्टेप है, ये मछली बन जाएगी हमारे पास और H+ आप हटा दोगे और भाई ये लोन पेयर इधर चले जाएंगे, तो यहां पर आपके पास एक मछली बन जाएगी ऐसे करके, टाणा टाणा, और यहां पर आ जाएगा कीटोन। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस बार बोर्ड में 40 MCQ आएंगे। ठीक है भाई। भाई कुछ बच्चे ना ये कह रहे थे सर आप ना मॉड्यूल भी कराया करो। बेटा लास्ट वाले चैप्टर में जब मैंने अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड कराए थे ना, और कुछ डीपीपी में क्वेश्चन लेके आया था आपके बहुत सारे, वो सारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन थे। तो आप ये मत सोचना कि मॉड्यूल नहीं होता है, सब कुछ होता है। अच्छा मैंने कमेंट बंद कर रखे हैं क्या? हाँ आप चालू। भाई बताओ किस किस का करेक्ट है, कमेंट चालू, कमेंट चालू, जल्दी बताइए किस किस का करेक्ट है। अगली बार समझ में आएगा, एक ही तो एग्जांपल है, अभी तुम छाप लो, अगली बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगली बार करेक्ट करना, कोई बात नहीं। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, 7वां क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से 7वां क्वेश्चन देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये, अब क्योंकि अब दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। यहां पर लिखा है H2SO4, यहां पर लिखा है H2SO4। पहला काम मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पहला काम क्या होगा ध्यान रखना है, H+ जाएगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में सॉल्व करते रहना, अपनी नोटबुक में सॉल्व करते रहना, कमेंट में ध्यान नहीं देना है। अरे क्वेश्चन 1 मोर नहीं बेटा, तभी तो 10 मोर आएंगे, टेंशन ना ले अभी। इधर देख, अब हमारे पास 2 कार्बोकेटाइन बने, एक कार्बोकेटाइन बना ये, ठीक, एक कार्बोकेटाइन बना ये OH, और दूसरा कार्बोकेटाइन ये बना। अब आपको मैं ध्यान बता दूं एक बात, आपको बहुत सारों को लग रहा होगा कि सर स्टेबल कार्बोकेटाइन तो ये वाला है, 3 मेंबर वाला ज्यादा होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, थोड़ा समझ, कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, मैंने बोला है कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, CH2 पॉजिटिव, मैंने ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बोला है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में इसके बनाना बॉन्ड जाते थे, याद है आपको, मतलब इस जो भी था, ये जो ऐसे निकले होते थे बनाना बॉन्ड बनाते थे हम लोग, वो इससे टच होते थे बनाना बॉन्ड, इससे नहीं। ये तो एंगल स्ट्रेन के बेसिस पर है, ठीक है। ये मैंने GOC लास्ट ईयर पढ़ाया था, तो आप लोगों को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक तरफ है 5 मेंबर की रिंग पर कार्बोकेटाइन और एक पे 3 मेंबर की रिंग पर कार्बोकेटाइन। तो भाई सबसे पहला काम ये होगा कि अगर मैं कंपेयर करूं दोनों रिंगों के कार्बोकेटाइन को, क्योंकि यही बेसिस यही बताएंगे कि इनमें से स्टेबल कौन है कौन सा नहीं। आपको पता है कि 5 मेंबर की रिंग का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री, और 3 मेंबर का होता है 100 क्या मतलब 60 डिग्री होता है। आपको यह भी पता होगा कार्बोकेटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, और इसकी भी होती है sp2। अब sp2 वाला कार्बन चाहता है कि मेरे अंदर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, मतलब वो पंखे की पंखड़ी जैसा ऐसा होना चाहिए, और कोई जबरदस्ती अगर इन पंखड़ियों को मिलाने की कोशिश करेगा, देखना बॉन्ड एंगल कितना है 120 है अभी, देख रहे हो।
अगर कोई मेरे हाथ पकड़ के ऐसे खींचेगा तो मैं भाई मेरे को दर्द कर रहा है, अरे मैं अनस्टेबल हो रहा हूं भाई। यानी ये हाथ जितने क्लोज जाएंगे ऐसे मेरे को दर्द होगा। रिंग को भी दर्द होता है, रिंग भी अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो भाई हमें क्या करना है, जो बॉन्ड एंगल होगा जो चाहता है कार्बन उसके नियर अबाउट अगर होगा, ठीक है, उसके नियर अबाउट अगर होगा तो समझ जाना कि वो स्टेबल है। अगर आप उसको स्ट्रेन करते जा रहे हो, जबरदस्ती भिड़ाते जा रहे हो, तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो भाई यहां पर 120 डिग्री का चाहिए था, है 108 का, तो 12 डिग्री का अंतर आया। यहां पर 120 का चाहिए था कार्बन को, है 60 डिग्री का, अरे 60 डिग्री का अंतर आ गया। ये कार्बन का टाइप बहुत स्टेबल था, इतना अनस्टेबल ये बनना ही नहीं चाहता था। तो भाई हमने ये वाला कार्बोकेटायन पहले बना लिया, ये वाला बनाया ही नहीं। और जब हम ये बनाएंगे नहीं तो ठीक है छोड़ देते हैं इसको। पहला काम होता है कार्बोकेटायन बनाना, अगला काम होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, अब आप क्या करोगे, इधर देखिए, इधर क्या करोगे आप कि भाई ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। तो जो हमारे पास 5 मेंबर की रिंग है, वो 5 मेंबर की रिंग जुकी तू रहेगी सेम टू सेम, उसको हमें छेड़ना नहीं है। जो हमारे पास 3 मेंबर की रिंग है वो इसी कार्बन से कनेक्ट होगी, लेकिन अब वो 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी ऐसे करके। जहां से ये वाला कार्बन ऐसे लग रहे हैं ना, देखो ऐसे लग रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे इस कार्बन से अगर जुड़ते हैं तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप आएगा और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अगला काम होगा इन ऑक्सीजन को यहां, लोन पेयर को यहां पर देना और H प्लस को हटा देना। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा 5 मेंबर की रिंग, ठीक है, और यहां पर ऐसे। तो भाई ये मुझे बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना का जवाब दीजिए। आपको आग लगाओ चाहे बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में। बताइए क्या ये रिएक्शन हो गई है। वैसे मैंने एल्कोहल फिनोल ईथर को के प्लानर में 11 से 12 चैप्टर रखे हुए थे, 11 से 12 लेक्चर रखे हुए थे। अभी 8वां चल रहा है आज, तो 12 नहीं तो 13 लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ध्यान रखना बस। क्योंकि एल्कोहल सबसे बड़ा पार्ट है, फिनोल सेकंड नंबर पे है, ईथर तो मुश्किल से 2 दिन का पार्ट है, मतलब 1.5 लेक्चर का ही है। ईथर बहुत छोटा है बेटा। और ईथर की मैक्सिमम रिएक्शन तो आपने पढ़ी हुई है, जैसे विलियमसन सिंथेसिस लास्ट वाली क्लास में पढ़ी थी। अभी अल्कोहल से ईथर बनाया था हम लोगों ने, अल्कोहल से ईथर 140 डिग्री पर। तो मैं तो बस याद दिलाऊंगा, ईथर वैसे ही छोटा है, आप टेंशन ना लो। अब जरा देखो भाई, ये रिएक्शन हो गई 7th। अब जरा एक रिएक्शन और करनी है, क्योंकि हम लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी कि पिनाकोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि 6 मेंबर की रिंग को एक्सपेंड ना करें, 7 मेंबर की रिंग को एक्सपेंड ना करें। अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास दे ही रखा है कुछ ऐसे करके, अरे ये तो क्या हो गया, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास OH है। भैया हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस वेट करेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट तुम खुद निकालो, ठीक है। फिनोल की प्रिपरेशन तक आएगा बेटा टेस्ट में, फिनोल की प्रिपरेशन मैं आपको बता देता हूं, सिंपल बात। डाउस प्रोसेस को पढ़ के जाना, मैंने आपको बताया हुआ था, और जब मैंने क्योंकि डाउस प्रोसेस मैंने पढ़ा भी रखी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं है। और एक है वो क्यूमीन से बनाते हैं जब, ठीक है, मतलब लैब प्रोसेस जो होती है वो पढ़ लेना, बस प्रिपरेशन और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यह मैंने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, लेकिन हाँ अगर आप कहोगे एसिडिटी भी मैंने करवा रखी है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा रखा है। बस ये क्या कि जब मैं फिनोल लिखूंगा उसके बाद नहीं पढ़ाया, टॉपिक वाइज मैंने नहीं पढ़ाया, वैसे पढ़ा रखा है।
हुई है बेटा फिनॉल की प्रिपरेशन, डाउस प्रोसेस करके एक रिएक्शन लिखवाई थी मैंने लास्ट वाली क्लास में, जिसमें टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटीएम प्रेशर, एक्वा सॉरी फ्यूज NaOH के साथ फ्यूज्ड करते थे और फिर एसिडिफिकेशन करते थे। क्या हल्के में ले रही हो तुम? फिनॉल नहीं करवाए तो क्यों आएगा? हाँ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एक वो लैब रिएक्शन है, तो 2-3 बस है और मैं करवा दूंगा। टेस्ट कब है? कल है या बाद में है? टेस्ट कल है या भाई अगले अगले हफ्ते है? अगर अगले हफ्ते फिर तो पूरा ही हो जाएगा, फिर टेंशन ही नहीं है। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन मैंने करवाई हुई है। डायजोनियम सॉल्ट की मैंने अच्छा कल है। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन याद है कि डायजोनियम सॉल्ट बनता था, गटरमान रिएक्शन होती थी, सैंडमेयर रिएक्शन होती थी, और मैंने यह भी बताया था अगर आप पानी के साथ बॉईल कर दोगे, हाई टेम्परेचर पे पानी डाल दोगे तो फिनॉल बन जाता था। फिनॉल बन जाता था। ये 3 रिएक्शन कर रखी है तुमने, वो अलग बात है, मैं मानता हूं वो अलग बात है कि केमिकल रिएक्शन मैंने फिनॉल की नहीं करवाई। अदरवाइज दो प्रोसेस तो मैंने पढ़ाई हुई है, एक नहीं पढ़ाई बस। अब देखो भाई, ये प्रोडक्ट देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप H+ को इसके अंदर डाल दोगे और वाटर निकाल दोगे, ठीक है? कहीं से भी निकाल दो सेम है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है, तो कुछ ऐसा है नहीं। OH पॉजिटिव चार्ज। अगली बार आप क्या करोगे भाई? मजबूरी है हमारी रीअरेंजमेंट करनी, रिंग एक्सपेंड करना, हमें रीअरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी। तो हमने क्या काम करा, इसको इधर ले आए। तो भाई 6 मेंबर की रिंग को तो आप छेड़ोगे नहीं, पहले वाली को। दूसरे वाली रिंग में एक कार्बन और जुड़ गया तो अब 7 मेंबर की हो जाएगी वो। पता नहीं हो गई क्या 6 में, कितने की हो गई है मुझे पता नहीं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गई भाई, ठीक है? यहां पर OH लगेगा तो बाद में आप OH लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में आप H+ को हटा दोगे और भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज दोगे, तो 6 मेंबर की रिंग आपके पास बन जाएगी ऐसे करके। और भाई एक ऐसे 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 7 मेंबर की रिंग ऐसे बन जाए, खत्म बात। भाई अब इससे बाहर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं आएगी, सिलेबस में भी नहीं होगी तुम्हारे, जाओ, ठीक है? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट खत्म। एल्कोहल का बस एक, मैंने विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ाया था तुम्हें, पर मुझे याद नहीं आ रहा कब पढ़ाया था। विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ाया क्या मैंने? लुकास टेस्ट तो पढ़ा दिया था, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई? यस और नो? विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया अभी तक? अगर पढ़ा दिया तो बता देना भाई। अच्छा नहीं पढ़ाया गया, तो विक्टर मेयर टेस्ट भी पढ़ के जाना टेस्ट के लिए। विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ लेना बेटा, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं हिंट दे रहा हूं कि पढ़ के जाना बस। विक्टर मेयर टेस्ट एनसीईआरटी से पढ़ लेना या मॉड्यूल से पढ़ लेना, ठीक है? तो अब बस आपका कुछ नहीं रह रहा है, एल्कोहल में विक्टर मेयर टेस्ट रह रहा है, और एक दो जो फर्मेंटेशन वगैरह होता है स्पिरिट के बारे में, कि जब इंजेक्शन लगता है तो स्पिरिट लगाते हैं उसमें कितने % अल्कोहल होता है, वो थोड़ा थ्योरिकल डाटा है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर फिनॉल चालू कर देंगे, ठीक है? तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को टेस्ट की बहुत बहुत
मोटिवेशन, ठीक है। और आप लोग जो है डरना बिल्कुल नहीं है, टेस्ट सच में बहुत आसान है। हो सकता है कि कोई पार्ट पढ़ा ना हो, पर मैं गारंटी देता हूं कि जो पार्ट आपने पढ़ा होगा उसको करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट या ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। जय हिंद।